नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर एक बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एमसीडी मेयर पद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने मेयर पद का उम्मीदवार उतार दिया है। रेखा गुप्ता को बनाया गया है मेयर पद का उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी उम्मीदवार होंगे। आज नामांकन का दरअसल आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है चुनावी मैदान में। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी ने भी अपना मेयर पद उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को राम बताया है। भगवान राम से तुलना की है राहुल गांधी की और कांग्रेसियों को भरत बताया है। कहा कि खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है, खड़ाऊ आ गई है तो राम भी आएंगे। मुरादाबाद पहुंचे थे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को प्रभु श्री राम बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत कहा। खुर्शीद का कहना है कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते हैं तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं और ऐसे ही हम यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं। अब खड़ाऊ आ गई है तो राम भी आएंगे। समझते हैं कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। भारत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ये सलमान खुर्शीद मुस्लिम है, उन्हें तो हिंदू देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है और वह जानते हैं कि वह अगर अपने वाले से अपने धर्म के किसी व्यक्ति से तुलना करेंगे तो वह अभी सर तन के जुदा के हैसियत में पहुंच जाएंगे। अगर आप श्रद्धा किसी नेता के बारे में रखते तो आप अपने धर्म के किसी से तुलना करते ना। तो ये शुरू से कांग्रेस की यह एक साजिश रहती है कि हिंदू समाज का उपहास उड़ाने का, हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का इस तरह से उपहास करने का। और सलमान खुर्शीद राहुल गांधी को खुश करने के लिए हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उनको किसी बड़े व्यक्ति से तुलना करें, अपने धर्म से करें। आज राम का नाम लेने लगे, चलो दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन कम से कम कुबुद्धि पूर्वक नहीं लेना चाहिए। राम का नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाऊ की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाऊ की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता जा रहा है और मैं तो यही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कम से कम राम का नाम लेना तो सीख गए वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कह दिया था कि राम तो हुए ही नहीं। भगवान इनको माफ नहीं करेगा कभी भी। बात करेंगे बिहार की। बिहार में कांग्रेस सत्ता में शामिल है, बावजूद इसके जेडीयू कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। केसी त्यागी ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। किसी भी व्यक्ति को कितना ही महत्वपूर्ण हो, कितने बड़े पद पे हो, उनको प्रॉफिट के साथ, उनको भगवान के साथ, उनको जीसस क्राइस्ट के साथ
गुरु गोविंद सिंह के साथ तुलना करना उनका अपमान। तो देखिए, जैसे ही सलमान खुर्शीद ने प्रभु श्री राम की तुलना राहुल गांधी से कर दी है, तभी से विवाद जो है वो जन्म ले चुका है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, सभी ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की है। यहाँ तक कि बिहार में कांग्रेस, जो कि साथ में है जेडीयू के, उन्होंने भी कहा कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने ये जो बयान दिया है, अब उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है, हर तरफ इसका विरोध दर्ज किया जा रहा है। दरअसल मुरादाबाद पहुंचे थे कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद, और यहां पर उन्होंने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बताया। खुर्शीद ने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। वहीं राहुल गांधी की तुलना राम से करने पर आचार्य सत्येंद्र दास सलमान को पैगंबर से करनी चाहिए थी तुलना, ये कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की तुलना जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने प्रभु श्री राम से की है, उस पर आचार्य सत्येंद्र दास ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दरअसल सलमान खुर्शीद को पैगंबर से तुलना करनी चाहिए थी राहुल गांधी की। ये हिंदू धर्म की आस्था का अपमान है। आचार्य सत्येंद्र दास ने बातें कही है, जो कि मुख्य पुजारी है रामलला मंदिर के। दरअसल विवाद शुरू हुआ है। क्या कुछ कहा इस दौरान, देखिए आचार्य सत्येंद्र दास ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकते हैं। कभी भी राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते हैं वो नहीं हो सकते, और उनकी पार्टी भरत नहीं हो सकती। राहुल उनको सलमान खुर्शीद को कहना चाहिए था कि हमारे पैगंबर, हमारे जो इस्लाम है वह कांग्रेस पार्टी है, और हमारे जो क्या कहते हैं अल्लाह खुदा है, वो अल्लाह खुदा स्वयं राहुल गांधी है। ऐसा उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न कह करके राम की तुलना राजीव गांधी से कर रहे हैं और पार्टी की तुलना भारत जी के कह रहे हैं। यह कभी भी किसी रूप से नहीं हो सकता। यह इस प्रकार से राम भक्तों के, जो राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियां चल रही हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल लगातार जारी है। जीवन रक्षक उपकरणों की जांच हो रही है। जीवन रक्षक उपकरणों को एक्टिव किया जा रहा है। केंद्र सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है, और ऐसे में देश भर में सरकारी अस्पतालों को मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए सरकारी 30,000 तक कोरोना के जो बेडेड हैं वो जो है बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरों में देखिए, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं यहाँ पर, और कुछ ही देर में यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर शुरू होगी। देखिए, यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाइए, ये अब यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। सामने से देखिए एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंची, और किस तरीके से जब एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी और कैसे पेशेंट को जो है वो अंदर ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है।
आमतौर पर जो कोविड के केसेस जब बढ़ते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट को लाया जाता है, कैसे एडमिट किया जाता है, ये पूरी एक मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर लाई गई है और इसके अंदर से पेशेंट को यहाँ से उतारा जाएगा। उसके बाद देखिए स्टेज यहाँ पर लगा हुआ है, स्टेचर पर डॉक्टर्स जो हैं उस पेशेंट को अंदर ले जाएंगे और कैसे वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर किस कंडीशन में वो पेशेंट है। मनीष सिसोदिया खुद यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है, एम्बुलेंस का गेट खुला है और देखिए यहाँ पर पेशेंट जो है वो बाहर निकाला जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से। और किस तरीके से देखिए क्या कंडीशन जो है वो पेशेंट की है, इसको भी डॉक्टर जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव आई थी उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मारामारी हुई थी। देखिए फिलहाल पेशेंट को किस तरीके से एलएनजेपी अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है, ये पूरा जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। पेशेंट को अंदर ले जाया गया है, पहले एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँचती है और एम्बुलेंस से पेशेंट को यहाँ पर उतारा जाता है। इसी स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस को पेशेंट को उतारा जाता है। फिर देखिए अभी फिलहाल पेशेंट को अंदर ले जाया गया है, वहां पर क्या कंडीशन पेशेंट की है उसको देखा जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से उस पेशेंट का इलाज कराया जाएगा। फिलहाल दिल्ली के अंदर हालांकि कोरोना के इतने पेशेंट नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके तैयारियां जो हैं वो दिल्ली सरकार की काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल देखिए पीछे जो एक बड़ी एलईडी स्क्रीन है, इस पर भी दर्शाया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल के अंदर 450 जो बेड्स हैं कोरोना के वो फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं, 178 जिसमें से आईसीयू बेड हैं। तो कह सकते हैं कि जो चीन के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट पर है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। नमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए लगातार क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनका मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसी क्रम में हमने सुबह ये भी देखा कि सफदरजंग अस्पताल में पहुंचे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और इसी क्रम में दिल्ली के डिप्टी सीएम जो हैं वो भी देखने के लिए पहुंचे हैं एलएनजेपी अस्पताल में। यहाँ पर अगर मुमकिन हो तो आप अगर हमें दिखा पाएं कि किस तरह से तैयारी अंदर चल रही है और कोविड वार्ड्स को किस तरह से बनाया गया है, ताकि क्योंकि सबसे अहम मकसद इसका यही है कि जो भी जीवन रक्षक उपकरण है वो एक बार फिर से एक्टिव हो सके। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो मॉक ड्रिल का एक पूरी तरीके से प्रोटोकॉल होता है, यानी कि एम्बुलेंस यहाँ पर है, फिर यहाँ से पेशेंट को अंदर ले जाया गया। हालांकि इससे अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि अंदर किस तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरीके से उसका उपचार किया जा रहा है, ये प्रोटोकॉल्स के अंदर में आता है, यानी कि अंदर मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा था, जो जानकारी हमारे सूत्रों ने बताया था कि दिल्ली के अंदर तकरीबन 928 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन का भंडारण है उसकी व्यवस्था इस बार दिल्ली सरकार ने की है, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑक्सीजन की वजह से हुई थी। इसलिए इस बार ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए 6000 जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनको भी रिजर्व में रखा गया है। इसके साथ साथ जो बेडों की संख्या है उनको 36,000 तक बढ़ाया जा सकता है। और एलएनजेपी दिल्ली का सरकार आश्वस्त भी कर रही है नमित कि सबसे ज्यादा समस्या जो थी वो ऑक्सीजन की हुई थी और ऐसी समस्याएं दोबारा ना हो, इसके लिए पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है, व्यवस्थाएं भी की जा रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए 4 तस्वीरें दिल्ली, राजधानी लखनऊ, वहीं जम्मू और हैदराबाद की तस्वीरें हैं। जिस तरह निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखा जा सके, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर क्या क्या कमियां हैं और वो जो लूप होल हैं उन पर काम किया जा सके। सबसे पहली तस्वीर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दरअसल सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है उसका जायजा लिया और देखा कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर भी जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जम्मू और हैदराबाद की भी यही तस्वीरें। दरअसल कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर लगातार अब सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। देश भर के सभी अस्पतालों में मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान न्यूज इंडिया ने सफदरजंग अस्पताल के एमएस डॉक्टर बीएल शेरवाल से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ सफदरजंग के एमएस बीएस शेरवाल साहब मौजूद हैं। सर, कोविड की तैयारियों को लेकर आज खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे यहाँ पर और स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर दौरा किया, निरीक्षण किया। तैयारियों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि 2020 के बाद लगातार कोविड को लेकर स्वास्थ्य महकमे को तैनात किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है।
नहीं, माननीय मंत्री जी जो है सुबह 9:45 बजे यहाँ राउंड पे आए थे और उन्होंने काफ़ी निरीक्षण और मॉक ड्रिल जो रखा हुआ था पूरे कंट्री में, तो आज हमारे यहाँ उन्होंने चूज़ किया और इस फैसिलिटीज़ को देख के काफ़ी संतुष्ट रहे, क्योंकि हमने क्या किया कि इस फैसिलिटी में हमने सारी फैसिलिटी रखी है। पेशेंट्स जैसे रिसीव होता है उसके बाद उनका इमीडिएटली निरीक्षण करते हैं और डॉक्टर और नर्स यहाँ रहते हैं 24/7 और यहाँ से उनके बाद उसका सैंपल लिया जाता है, वो भी उसी फैसिलिटी के अंदर। उसके बाद सैंपल टेस्ट भी इसी फैसिलिटी में हमने अलग से लैब बनाई है और यहाँ के बाद जो है ना पेशेंट अगर आवश्यकता होती है तो वो नेगेटिव अगर हैं तो वो घर पे आइसोलेट हो जाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है उसको एडमिट करने के लिए तो सारी वार्ड में हमारे पास नेगेटिव सिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए 28 बेड्स हैं और उसमें से 6 बेड वेंटिलेटर हैं। साथ में अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं और सिम्टोमेटिक हैं तो वो एसएसबी ब्लॉक में 162 बेड्स हमने अभी रखे हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम और इसमें इजाफा कर सकते हैं। सर, पिछली बार अगर देखा जाए 2021 में जब सेकेंड वेव आई थी तो सबसे बड़ी कमी ऑक्सीजन्स की आई थी और उसके बाद बेड्स की आई थी, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब लास्ट टाइम जो है कि ऑक्सीजन की कमी लगा नहीं था कि कभी मेडिकल फैसिलिटीज़ में होगी, लेकिन पिछली बार हुआ। लेकिन उसके बाद सरकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ में जितने भी हैं उनके अंदर अपग्रेड किया है, लिक्विड ऑक्सीजन को भी, साथ में पीएसए प्लांट्स को भी, और हर जगह पे आई थिंक हमारे यहाँ पर भी 4 जो पीएसए प्लांट्स हैं और दे आर वर्किंग और लिक्विड ऑक्सीजन का भी कोई मुझे लगता नहीं समस्या, क्योंकि हम 3,000 बेड्स हमारे 24/7 काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 3,000 बेड के लिए हम तैयार हैं, तो कोविड के लिए ऑक्सीजन की कोई इशू आना नहीं चाहिए अभी। धन्यवाद। तो हमारे साथ सफदरजंग के एमएस बीएल सेरवाल साहब मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम अपनी तैयारियों के लिए पूरी तरह से सुदृढ़ हैं और मुस्तैद हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामले आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की मॉक ड्रिल लगातार जारी है। राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने टीम की बैठक ली। बैठक को लेकर हमारे सहयोगी दीपक चावला ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा से खास बातचीत की। देश में तेजी से एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। इसको लेकर देश में तमाम अस्पताल, सरकारी अस्पताल तैयार है। हमारे साथ जयपुर के अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर अचल शर्मा जी है। सर, आज मॉक ड्रिल है, रजिस्टर आपने चेक किया, कितनी तो दवाइयाँ अवेलेबल है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल, किस तरह की तैयारी है सर फ्यूचर स्थिति को देखते हुए? देखिए, ऐसा है, मॉक ड्रिल जो है इसका पर्पस सरकार का इसलिए है कि हर अस्पताल अपनी रेडीनेस, अपनी तैयारियों का आकलन कर पाए और किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहाँ के कोविड के केसेस या कोरोना के केस बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल कितना तैयार है उसके लिए वो अपना जायज़ा ले और अगर कुछ कमी है तो उसको पूर्ति किया जा सके। ख़ास तौर पे इसमें जो गवर्नमेंट का फोकस है और हॉस्पिटल्स पे, और हॉस्पिटल को ये देखना होता है कि उसके पास नंबर 1 की ये देखना है कि जो पेशेंट्स आएंगे ओपीडी के अंदर उनकी क्या व्यवस्था है, आइसोलेटेड उनको रख कर के कैसा, उनकी टेस्टिंग का क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टेस्टिंग बढ़ानी है, और जो पॉजिटिव आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी होती है। कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज स्तर के अंदर, तो जीनोम सीक्वेंसिंग करके हम ये भी पता लगा पाएंगे कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट है जो कि यहाँ पे आ रहा है, क्या ये वही वेरिएंट है जो अभी बढ़ रहा है दुनिया में। इसके अतिरिक्त यह है कि ऑक्सीजन की क्षमता कितनी है, ऑक्सीजन बेड की हर हॉस्पिटल के अंदर कितनी क्षमता है, आईसीयू के कितने बेड्स हैं, आईसीयू के लिए क्या पोजीशन है, डॉक्टर्स की कितनी संख्या है, पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी कैपेसिटी और संख्या हमारे पास है। साथ ही साथ हमारे मेडिकल स्टोर्स के अंदर क्या दवाइयाँ पर्याप्त हैं इस चीज़ के लिए कि कोरोना आता है, पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं उनके लिए इंजेक्शन्स और उन सब चीज़ों की तैयारी है। और इसके अलावा जो रेफरल पेशेंट्स होते हैं जिनको रेफ़र किया जाता है डेडिकेटेड हॉस्पिटल में या हायर सेंटर्स में, उनके लिए हमारे पास एम्बुलेंस, जिसमें से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस या नॉर्मल एम्बुलेंस, वो कितनी है। तो इन सब चीज़ों का पर्पस और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारा देश इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो, जिससे किसी भी विषम परिस्थिति में हम उसको अच्छी तरह से निपट सकें। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर
अचल शर्मा अधीक्षक है एसएमएस अस्पताल के, और ये एसएमएस अस्पताल है जहां पर कह सकते हो कि मॉक ड्रिल की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम रजिस्टर चेक कर लिए, कितनी दवाइयां है, कितनी वैक्सीन है, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है और कितनी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली गई है। तो कह सकते हो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान की मेडिकल टीम पूरी तरह से तैयार है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। चलिए अभी सीधा रुक करें एक बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां पर सर्दी का तांडव लगातार जारी है। डल झील का पानी बर्फ बन चुका है। बड़ी खबर, सर्दी से डल झील का पानी पूरी तरह से जम गया है। लगातार गिरते पारे से लोग ठिठुरने लगे हैं। जम्मू से ये बड़ी खबर। सर्दी के कारण डल झील का पानी जम चुका है। पारा लगातार गिर रहा है, लोग ठिठुरने लगे हैं। देखिए ये डल झील जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, यहां पानी अब जम चुका है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का तांडव आप देखिए। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सर्दी का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वजह से जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में कमी जरूर आई है और ये पर्यटन के हिसाब से देखें तो नुकसान जरूर है, लेकिन फिलहाल सर्दी का सितम ऐसा है कि डल झील बर्फ से जम चुकी है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बढ़ती ठंड के चलते जिलाधिकारी रवि रंजन ने रैन बसेरों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने रैन बसेरे की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और साथ ही जो कमियां हैं उन्हें सुधारने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उधर असम में एक तेंदुए के हमले से 3 वन अधिकारी सहित 15 लोग घायल हो गए। असम के जोरकाट में पिछले 24 घंटे में तेंदुए ने महिलाओं और बच्चों सहित वन अधिकारियों और वन अनुसंधान संस्थान के निवासियों पर हमला कर दिया। वन अधिकारियों द्वारा बनाए गए एक वीडियो में तेंदुए को परिसर में घूमते हुए देखा जा सकता है। एक अन्य वीडियो में तेंदुए को कांटेदार तार की बाड़ पर कूदते और एक 4 पहिया वाहन पर हमला करते हुए दिखाया गया है। हालांकि जो घायल अधिकारी हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जोरहाट में तेंदुए ने हमला किया, 3 वन कर्मचारी सहित 13 लोग इस दौरान घायल हो गए। वन अधिकारियों ने देखिए इस दौरान वीडियो बनाया और ये समझाने की कोशिश की कि तेंदुए का तांडव आखिर इलाके में किस कदर फैला हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।